नमस्कार दोस्तों, मैं कविंद्र शर्मा शिक्षा विभाग, रोजगार और शिक्षा से संबंधित आज की खबरों के साथ उपस्थित हूँ। आज अलवर भास्कर में नेगेटिव खबर आई है कि निजी स्कूल के एक टीचर हैं, उन्होंने दूसरी कक्षा के छात्र को पीटा और पिता ने केस दर्ज करवाया। यहाँ इस खबर का उद्देश्य यही है कि हमें RTE 2009 के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार की गतिविधि से बचना चाहिए। दूसरी खबर है डीग भरतपुर से। PM श्री स्कूलों में शुरू होंगी नर्सरी, LKG और UKG की कक्षाएं। 2 स्कूलों में प्रवेश प्रारंभ। बयाना के 2 PM श्री स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के संचालन के निर्देश जारी। मित्रों, ये जो स्कूल हैं PM श्री स्कूल एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत 2 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री के फंड से विद्यालय को मिलती है, जिसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और अनेक प्रकार की डेवलपमेंट करवाए जाते हैं। और यहाँ इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं, प्रवेश भी शुरू हो चुके हैं। अगली खबर है विद्यालयों में शिक्षक नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर संकट। ये खबर है राजस्थान के भरतपुर के भुसावर की, जहाँ पर पर्याप्त टीचर नहीं होने के कारण जो ग्रामीण हैं उन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अगली खबर हम देखते हैं भर्ती नियमों में संशोधन को चुनौती, प्रमुख चिकित्सा सचिव व RPSC सचिव जवाब दें। ये खबर भर्ती से रिलेटेड है। हॉस्पिटल केयर टेकर पद की भर्ती प्रक्रिया में प्रार्थी को शामिल करें। याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई है और हाईकोर्ट ने उसे लाभ देने के लिए यह निर्देश प्रदान किए हैं। अगली खबर देखते हैं कर्मयोगी सप्ताह में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे को सम्मानित। मित्रों, अभी कर्मयोगी का जो सप्ताह निकला था, इस कर्मयोगी में आप लोगों ने भी ऐप डाउनलोड किया था और उस ऐप के माध्यम से बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिन कोर्स को हम उसमें कर सकते हैं। तो ये पूरा नेशनल लेवल का ऐप है और सभी विभागों का ऐप है, ना केवल शिक्षा विभाग बल्कि अन्य विभाग भी इसमें शामिल होते हैं। और इस ऐप के माध्यम से रेलवे ने सबसे अच्छा कार्य किया है, इसलिए रेलवे को सम्मानित किया गया है। अगला है अधिशेष 37,000 शिक्षकों के समायोजन की गाइडलाइन जारी, संगठन बोली यह अधूरी है। देखिए, यहाँ पर 37,000 जो शिक्षक हैं इनकी गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां शिक्षक संगठनों ने बताई हैं। जिसमें सबसे पहली कमी ये बताई है कि इसमें काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, इसमें नेगेटिव पॉइंट ये बताया है कि इस गाइडलाइन इसमें जो शिक्षक सेवानिवृत्ति के नज़दीक हैं, जिनके 3 महीने या 6 महीने हो चुके हैं, उनके लिए कोई निर्देश नहीं है। इसके अलावा एकल महिला, विधवा महिला, परित्यक्ता और अन्य शिक्षकों के लिए क्या प्रावधान किए जाने हैं, ऐसा इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर संगठनों के द्वारा कहा गया है कि ये अधूरी है और इस प्रकार से ये समायोजन नहीं होना चाहिए। अगली खबर देखते हैं कि राजस्थान में JEN की 830 पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी हो सकता है, जिसमें 730 पद नॉन TSP में रहेंगी और 100 पद TSP में रहेंगी और अलग अलग डिपार्टमेंटों का विवरण इसमें दिया गया है। अगली खबर को देखते हैं JEE बच्चों की जो एग्ज़ाम होती है उसमें 16 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और ये परीक्षा अब जल्दी ही होगी। इसमें कंपटीशन खूब बड़ा हो चुका है। अगली खबर देखते हैं शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण कार्यशाला उदयपुर में जो SIERT है, जिसको अब SCERT बोलते हैं, इसमें 21 से 23 नवंबर तक शारीरिक साक्षरता कार्यशाला पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से संपन्न हुई। और इस कार्यशाला का जो उद्देश्य था वो यही था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत नवीनतम शिक्षण विधि हैं उनसे अवगत कराया जाए। आगे देखिए हिंदी के साक्षात्कार का 3य चरण कल से। RPSC के द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा के जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें हिंदी के जो इंटरव्यू हैं उनके 3rd चरण कल से शुरू हो जाएगा। अगला है जल्द नौकरी और करियर चमकाने की चाह, अब कॉलेज में भी बढ़ रहा डमी का खेल। डमी का मतलब होता है कि एक तरह से वो स्टेप नहीं बोल सकते हैं, तो डमी जिसको AVG कहते हैं, किसी के स्थान पर दूसरे का जाना। और कॉलेजों में आजकल इस प्रकार ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक ऐसी न्यूज़ राजस्थान पत्रिका में आई है।
अगली खबर है, ये लास्ट बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये खबर बच्चों से रिलेटेड है कि स्मार्टफोन से बच्चों में बढ़ रहा है निकट दृष्टि दोष। आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, हम सभी इसका बहुत उपयोग करते हैं और इसका उपयोग ज़्यादा नहीं करें। यदि माता पिता में से किसी को मायोपिया है तो उन्हें ऐसा होने की संभावना बनती है और हमें 20-20-20 का नियम अपनाना चाहिए। यानी यदि हम मोबाइल देखते हैं तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर की दूरी पर देखें। ये 20-20 का नियम होता है। सप्ताह में 15 मिनट आधा घंटे सनलाइट में बिताएं, 15 मिनट से आधा घंटा हर 6 महीने में जांच करवाएं और आँखों को मसले नहीं और चश्मा लगाना ज़रूरी है। तो ये आज की न्यूज़पेपर्स की महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग से रिलेटेड खबरें थीं और जो भी नई खबरें आएंगी उसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।